अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संज्ञ उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता परीक्षा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्य उदय से हम आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जी के मुखारबिंद से आगम वाचना सुनने का लाभ ले रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं। घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठानी। मंगलम देव्यं चेयं वन्दामि पितृतो भयारिणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि ब्रह्मादेवी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वन्दामि पितृतो भयारिणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि ब्रह्मादेवी कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्रासामि माता जी हमारे श्रवण संघ में आगम वाचना सुनने वाले साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्वनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। तो आज सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाचना देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सवसाहुण जैसो पंच नमोकारो सव भाव सनातनो मंगलानंत संवेते परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रद्धा में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय श्री सूत्र कृतांत सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय नरक विभक्ति और उसका प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल प्रथम उद्देश्य की 16वीं गाथा तक सुना चुके। 17वीं गाथा तहिंच ते लोलन संपगाढ़े गाढ़ं सुतत्रं अग्निं वयन्ति न तत् सायं लहति दुःखे अरहिया वितावा तह वितवन्ति। तहिंच उस नरक में, ते वे नारकी लोलन संपगाढ़े, ये उस नरक का विशेषण है। नारकियों के चलने के कारण से संपगाढ़े, संप्रगाढ़ वे स्थान भरा हुआ है और वहां की पृथ्वी कैसी है। पहले तो जमीन ही गर्म है, फिर उसके आगे अग्नि की ओर जा रहे हैं। वयंती, वयंती शब्द दो धातुओं की छाया बन जाती। वैसे संस्कृत में बदंती भी आता है, वयंती भी आता है और ब्रजंती भी आता है। इनका प्राकृत में रूप जो है वो वयंती ही बनता है। बदंती का बोलते हैं, वयंती बोलने अर्थ में, जाने अर्थ में, और ब्रजंती ये भी जाने अर्थ में आता है। लेकिन जहां पर प्रसंगानुसार वयंती ब्रजंती, ब्रजंती इसका अर्थ आएगा, मतलब जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अग्नि, अग्नि की ओर। और वो अग्नि कैसी है? सुतत्तम, बहुत गर्म, मतलब गर्मी, उष्णता। जैसे एक जहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, 50 है, 60 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, वह टेम्परेचर जहां पर लोहा भी भस्म हो जाता है। तो ताकि वो अग्नि अत्यंत प्रचंड गर्म। गाढ़म, गाढ़म का मतलब अत्यंत, सुतत्तम अच्छी तरह से, जो उष्णता से युक्त है। अग्नि, ऐसे अग्नि के पास वयंती, ते वयंती, ते वे जाते हैं। कौन जाते हैं? नारकी। और वहां पर वह जगह कैसे है? संप्रगाढ़, लोग नारकियों के चलने से, मतलब बहुत संख्या में नारकी चल रहे। न तथ सायं लहती भी दुग्गे, अभी दुग्गे, अत्यंत दुर्गम उस अग्नि में
तथ अभिदुग्गे तथ उस अत्यंत दुर्गम उस स्थान पर उस अग्नि में न सायं लहती, उनको साता की प्राप्ति नहीं होती, लगातार असाता ही रहती। कहा जाता है कि साता के तो तभी दर्शन होते हैं जहाँ तो तीर्थंकर भगवंतों के जब कभी कल्याण आए, वो भी कोई रोज थोड़े होते हैं कल्याण। जहाँ कोई पूर्व जन्म का मित्र देवता शक्तिशाली वहां कोई आए, तो जितनी देर तक है कि वो उसके कारण से वो वातावरण को शांत कर दे, अन्यथा वहां पर साता का कोई कारण नहीं। तो कहा कि तथ उस अत्यंत भयानक स्थान पर कहीं पर भी न तथ सायं लहती, उन नारकियों को साता नहीं मिलती। और रहिया भी तावा तह भी तवंती, और रहिया भी तावा वे नरकों के स्थान, मतलब निरंतर अभिताप से संतप्त, तीव्र ताप से गर्मी से युक्त है। जब नरकावास अत्यंत गर्म है, लेकिन नर्क जो वहां की आग है वो उससे भी गर्म है, और वो परमा धर्मी उनको उस अग्नि के अंदर डाल करके पकाते हैं, जलाते हैं। कहा देखा जाए परमा धर्मी तो निमित्त है उनके दुख का, मूल में तो पूर्व के किए हुए ही उनके अपने पाप कर्म, जिसके कारण से वो स्थान मिला और वहां के लोग ऐसे मिले जहां परमा धर्मी अपने नए कर्म बांध रहे हैं। वहां पर ये नारकी जो है पूर्व जन्म के कर्म बांध रहे हैं, आरत्यान रुद्र ध्यान, पूर्व जन्म के कर्म तो भोग रहे हैं, लेकिन जहाँ के आरत ध्यान रुद्र ध्यान के कारण नए कर्म बंध रहे। तो कहा वहां पर इतनी गर्मी में भी उस अग्नि के अंदर नारकियों को दुख देते हैं परमा धर्म से। सुचाई नगर वहेव सद्दे दूहो वनियाणि पयाणि तत्थ उदिन्न कम्माण उदिन्न कम्मा पुणो पुणो ते सरहं दुहेति। से सुचाई नगर बहेव सत्थ नगर बहेव सद्दे दूहो वनियाणि पयाणि तत्थ। से उसके पश्चात, तथ जो दूसरे पाद के अंत में शब्द है, तथ वहां पर उस नरक में सुचाई सुना जाता है, शब्द सुनाई देते हैं। कैसे शब्द? नगर बहेव सत्य, जैसे पुराने जमाने में सुनते हैं जब एक नगर के ऊपर दूसरे नगर के राजा अपनी सेना के माध्यम से घेर लेते हैं और हुक्म दे देते हैं कि जितनी जहां की जनता है सबका वध कर। जिस समय वहां नगर का वध शुरू होता है तो कैसे वहां पर शोर मचता है, कितना चीत्कार होता है। कहा नगर बहेव, नगर बद्ध के समान सत्य शब्द वहां पर सुचाई सुना जाता है। दूहो मणियाणी पयाणी तत्थ, दूहो मणियाणी दुख से भरे हुए करुणा जनक शब्द भी वहां पर पयाणी पदानी शब्द सुनाई देते हैं। दुख से भरे हुए, करुणा से भरे हुए करुणा जनक विलाप। उदिन्न कम्माण, किनके शब्द है वो? उदिन्न कम्माण, जिनके कर्मों की उदीर्णा कराई जा रही।
जिनका पाप कर्म फल देने के लिए सामने आ रहा है उन नारकी जीवों की। उदिन्न कम्मा, जिनके कर्म उदय में आए हैं, मिथ्यात्व, कषाय, मोनी कर्म के उदय के कारण से, जो दूसरे को दुख देने में ही जिनको सुख की अनुभूति होती। ताकि एक ऐसे लोग हैं किसी को सुख देने में सुख का अनुभव करते, एक ऐसे लोग हैं दूसरे को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। तो कहा वो परम धर्मी कैसे हैं, जो दूसरे को दुख देने में ही सुख की अनुभूति करते। तो उदिन्न कम्मा, जिनके उनके भी क्या है, मोनी कर्म का अत्यंत प्रबल उदय है, जिसके कारण से गलत स्थान पर उनको रस आ रहा है और आगे के लिए कितने नए कर्म बांध रहे हैं, भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। ऐसे उदय में आए हैं, उदीर्ण है कर्म जिनके ऐसे परम धर्मी, और उदय में आए हैं कर्म जिनके, कहा कि उदिन्न कम्मा, जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, वहाँ बहुत से परमा धर्मी, उदिन्न कम्माण, जो नारकियों का विशेषण है, उदय में आए हैं जिनके असाता वेदनीय, जिनमें प्रधान है ऐसा पाप, ऐसे पाप कर्म। उन नारकियों को पुनो पुनो बार बार वे परमा धर्मी ते सरहम दुहंती, वे सरहम बड़े तीव्र वेग से, मतलब प्रचंड रूप से उनको दुहंती, पीड़ित करते हैं। आगे बताया है, पाणी ही अनंग पावा बीजोजयंती तंबे पवक्षामि जहा तहेण दंडे ही तथ सरयंती वाला सब्बे ही दंडे ही पूरा कहे। ताकि पाणी ही नंग पावा बीजोजयंती, बीजोजयंती, पावा वे पापी लोग, परमा धर्मी, परमा धर्मी की यदि हम संधि छेद में, परम अधर्मी मतलब के परम अधर्मी, अधर्म करने वाला, जो धर्म से दूर है, और वो भी कैसा, परम अत्यंत, अत्यंत अधर्म करने वाले, पाप करने वाले, क्रूर हृदय वाले, विवेक से हीन, सम्यक्त्व से हीन, करुणा से हीन, ऐसे वो परमा धर्मी। कहा जाता है जैसे जहां पर शिकारी कुत्ते खरगोशों के ऊपर, हिरणों के ऊपर पकड़ भागते हैं, उनके पीछे शेर आदि भागते हैं, तो उनके मन में करुणा नहीं होती, बस इसको पकड़ना है, खाना है, उसी में सुख मनाने वाले, ऐसे वो परमा धर्मी देवता जो है, उन नारकियों के प्रति भी ऐसा ही उनका व्यवहार। नारकी तो अशरण है, अत्राण है, उनको कोई शरण देने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। जहाँ कहीं दिखाई देते हैं उन कुत्तों की तरह क्या करते हैं, वो नारकी परमा धर्मी उस और भागते हैं, पकड़ते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं। तो कहा पावा वे पापी परमा धर्मी, पाणे ही प्राणों से, जहाँ प्राणों से बीजोजयंती अलग करते हैं, मतलब वो नारकी मरते तो नहीं है, प्राणों से बीजोजन का मतलब कहीं गर्दन काट दी, हाथ काट दिए, पैर काट दिया, पेट काट दिया, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उसके कारण जैसे मछली सूखी जगह पर या गर्म तवे पर तड़पती है, ऐसे वो भी तड़पते हैं, उछलते हैं, और उनको देख देख के परम धर्मी बड़े प्रसन्न होते हैं। कैसी कर्म गति है जी। तंग वे पवक्षामि जहा तहेण, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जैसा मैंने भगवान से सुना उसको जहां तहेण, जथा तथा रूप से, जथार रूप से, तंग उसको भे आपके प्रति, पवक्षामि प्रवक्ष्यामि मैं कहूंगा। दंडे ही तथ सरयंती वाला, वाला वे बाल, वे परमा धर्मी क्या है, बाल है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, बोध से रहित है, क्रूर कर्म करने वाले हैं वे बाल, तथ वहां पर दंडे ही
जैसे डंडों से पिटाई भी करते हैं नारकियों को, सारे अंति समारे अंति उनको क्या करते हैं, उनके पूर्व के पाप समारे अंति उनको पूर्व के पाप कर्मों की स्मृति दिलाते हैं कि आपने जे किया था इसलिए आपको ये सजा मिल रही है। ताकि सभ्य ही दंडे ही पूरा कही, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, सभ्य ही दंड ही, सर्व प्रकार के दंड जो पूर्व जन्म में पूरा कहे, जो पूरा कृत है पूर्व कृत है, सभ्य ही सब प्रकार के दंड ही दंड जो इस आत्मा ने अज्ञानता में मूढ़ता में मन से वचन से काया से जीवों को नाना प्रकार का दंड दिया, दंडित किया, दुखी किया, परेशान किया, किसी का वध किया, किसी की प्रताड़ना की, जैसा जैसा भी किया है, जैसे महामोनि कर्म के 30 स्थान आते हैं ऐसे 18 पाप स्थान आते हैं, उनके माध्यम से जो जो उन्होंने पाप कर्म किए हैं वो नारकी लोग जो है उनको याद दिलाते हैं और उनको प्रताड़ना भी करते हैं। ते हम माना नरगे पड़ंती पुण्य दुरुवस महावितावे, ते तथ चिट्ठन्ति दुरूब भक्ति तुट्टन्ति कम्मो गया किमिहि। ते हम माना, विपरमा धार्मिकों के द्वारा मारे जाते हुए, हन्य माना मारे जाते हुए, ते वे नारकी ही, परमा धर्मियों के द्वारा ते हम माना वो पीड़ित किए जाते हुए, मारे जाते हुए, नरगे पड़ंती नरक में गिरते हैं, नरक में गिरते हैं। बात वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे पीछे भागते हैं, उनको पकड़ते हैं, पटकते हैं जमीन के ऊपर, नाना प्रकार की वेदनाएं देते हैं, नरक में पड़ते हैं। वो नरक कैसा है, पुण्य दुरुवस, दुरुवस पुण्य जो विष्ठा मल मूत्र से भरा होने के कारण, वहां की मिट्टी ऐसी ही है, वहां का वातावरण ऐसा ही है, जैसे जहां पर जिस स्थान पर मल मूत्र से जो जगह भरी हुई है अत्यंत दुर्गंध है, कीड़े कुलबुला रहे हैं, जैसे जहां वातावरण इससे भी अनंत गुणा विभत्स अत्यंत मतलब घृणास्पद वो स्थान होता है, ऐसे पुद्गलों से ऐसे द्रव्यों से वो स्थान भरे हुए, ताकि ऐसे पुण्य दुर्वस मल मूत्र आदि से परिपूर्ण महावितावे, महावितावे महासंताप देने वाले, अत्यंत गर्म होने के कारण से अत्यंत उष्णता वाले हैं और मल मूत्र से भरे हुए उस स्थान में नरके पड़ंती नरक में नारकी जीव गिरते हैं। ते तथ चिट्ठन्ति दुरूप भक्ति, ते वे नारकी जो है नाना प्रकार के इस मनुष्य लोक से या त्रियंच लोक से जो अपना नाना प्रकार के पाप कर्म करके नरकों में पैदा हुए, तथ चिट्ठन्ति वहां नरकावासों में स्थित होते हैं, दुरूप भक्ति उनका खाना पीना क्या होता है, कहा जाता है कबला हार तो नहीं होता, रोमा हार ही होता है। तो रोमा हार से दुरूप भक्ति मल मूत्र आदि घिनौनी कुरूप चीजों का ही उनका आहार होता है, भक्षण होता है। जहाँ मतलब कि उन चीजों को देख करके नाक मुंह सिकुड़ते हैं और बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं, तो परमा धर्मी भी क्या करते हैं, इनको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो वही चीजें जो उनके मुंह में जबरदस्ती ठोसते हैं, मतलब डालते हैं, जिसके कारण से उनकी और दयनीय दशा होती है। तुट्टन्ति कम्मोव गया किमेहि, कहा जाता है कम्मोव गया, कर्मों के वशीभूत होकर के, कर्मों के वशित भूत हुए वे नारकी जीव, किमी ही तुट्टन्ति कृमियों के द्वारा कीड़ों के द्वारा तुट्टन्ति काटे जाते हैं। कहा कि छठी और सातवीं नरक में कहा जाता है वहां पर नारकी त्रिशूलों पे लटके हुए, बड़ी वेदना हो रही, चिल्ला रहे हैं, पास में दूसरा नारकी भी ऐसे त्रिशूलों पर पड़ा हुआ है। कहा जाता है आदि
दाई साइड बाई साइड आधा टाइम तो एक साइड में पड़े रहते हैं। जब आधा टाइम उनका निकल जाता है तो फिर एकदम कुदरती उछलते हैं और दूसरे पर दूसरी साइड में पड़ जाते हैं। आधा टाइम उनका ऐसे जाता है। वेदना बहुत है, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। नहीं होने के कारण पास में दूसरे शक्ति भी, दूसरे नारकी भी वेदना के मारे छट पर आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और उस चिल्लाने की आवाज दूसरे नारकियों को अच्छी नहीं लग रही। वो कह रहा तुम चुप करो, वो कहता तुम चुप करो, तुम्हारा जो चिल्लाना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन चुप कोई भी नहीं करता। अब गुस्से में आए हुए अपनी ही वैकृ शक्ति के द्वारा कुंथुओं की, कीड़ों की, कृमियों की विरचना करते हैं, विकुर्बणा करते हैं, बिच्छुओं की, सांपों की विकुर्बणा करते हैं। बस एक दूसरे पर गिरते रहते हैं। अब एक दूसरे को काटते हैं। अब काटने के कारण से और क्या हो रहे हैं, महा दुखी हो रहे हैं। कहा जी पाप के उदय के कारण से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, खत्म हो जाती, सीधा काम नहीं करती। कम से कम वैसे वो शांत रहे तो ये है कि कम से कम जो कुत्तों की, बिच्छुओं की, सांपों की जो विकुर्बणा के किए जा रहे हैं उनकी वेदना से तो मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इतनी समझ क्या, क्योंकि पाप कर्म का अत्यंत उदय है। तो कहा कृमियों के द्वारा वे क्या है, कुटंती, उनके शरीर को नोचा जाता है, काटा जाता है, जिसके कारण से महावेदना होती है। सया कसीणं पूर्ण घम ठाणं गाढ़ो बनीयं अति दुख धम्मं अंधुसु पखिप विहतु देहं बेहेण शीसं से अभितावयन्ति। सया कसिणं पुनः धम्म ठाण, कहा कि सया सदा, कसिणं, कसिण का मतलब तृप्सनं, संपूर्ण, पूर्ण पुनः धम्म ठाण, धम्म ठाण, वो नर का स्थान कैसा, पूरे का पूरा क्या है, सदा गर्म रहता है। गाढ़ो बनियं अति दुख धम्मं, गाढ़ो बनियं कहते हैं वह स्थान उन्हें गाढ़ बंधन से बद्ध कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। वह ना गाढ़ो बनियं, अत्यंत प्रगाढ़ निकृष्ट अध्यवसायों से जो उन्होंने पाप कर्मों का सेवन किया है और उसके कारण से जिनके निकाचित कर्मों का बंध हुआ है। निधत्त, निकाचित कहा जाता है। निधत्त कर्मों को तो हम तपस्या के द्वारा काट भी ले, अपवर्तनाकरण के द्वारा उनका क्या ह्रास भी हो जाए, लेकिन निकाचित कर्म जो है वो तो भोगने ही पड़ेंगे। वहां पर उद्वर्तनाकरण, अपवर्तनाकरण कोई भी नहीं चलता। तो कहा कि ऐसे गाढ़ पाप कर्मों से जो स्थान प्राप्त है, जे घम ठाण का विशेषण है गाढ़ो बनिए। और अगला विशेषण अति दुख धम्म, अत्यंत दुख देना ही जिसका धर्म है, स्वभाव है। वहां पर आने वालों को अत्यंत दुख देना ही जिसका स्वभाव है, ऐसा स्थान जो उनको कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। ताकि ऐसे स्थान पर अंदुसु पखिप विहतु देह, अंदुसु नारकी जीव जो है, अंदुसु बेड़ियों के, बेड़ी आदि पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, हाथों में हथकड़ियां डाल दी हैं, बंधनों में पखिप डाल करके विहत्तु देहं, उसके शरीर को विहत्तु तोड़ मरोड़ करके, बेहन शीसं से अभितावयंती, से उसके शीसं सिर को कैसे बेहन भेद करके उसके शरीर में छिद्र करके अभितापयंती उन्हें पीड़ित करते हैं, महावेदना देते हैं। छिंदंती बालसकुरेण नक्कं उठे विछिंदंती दुवे विकन्ने जिह्वं विनिक्कस विहत्ति मित्तं तिक्खा हि शूला हि अभितावयन्ति।
छिंदंती वालस कुरेण नक्कम, वे परमा धर्मी जिनको नरकपाल कहा जाता है। कहा बालस, उस बाल के, बाल मतलब अज्ञानी जो नारकी है, उसके नक्कंग नाक को फुरेण उस्त्र से काट देते हैं। आगे उठे भी छिंदंती, उसके होठों का को भी काट देते हैं। दुबे भी कन्ने, उसके दोनों कान काट देते हैं। कहा जाता है जैसे अनारे लोग शिकार करते हैं, जंगली जानवरों को मारते हैं दूसरों को, तो जो उनके इष्ट जो मांसाहारी देवी देवता ही हैं, तो कहा जाता है उस समय क्या करते हैं। अब कहते हैं कि ले कान, दाया कान काट दिया, ले भवानी माँ तेरे को दिया, फलाने देवता तेरे को नाक दिया, तेरे को फलानी चीज तुम लो। कहा कि जैसे वो लोग जहां पर उनके हाथ कान नाक जे काट लेते हैं, होठों को काट देते हैं, ऐसे नरकों में परमा धर्मी जो है उन नारकियों के नाक को, होठों को, कानों को काट के घेर देते हैं। फिर उसके बाद जिह्वम विनिकस विहथि मेता, उनकी जीभ को, मुंह को कहते मुंह खोल, जबान निकालते हैं, निकालना पड़ा, नहीं निकालते तो पिटाई करते हैं। जब निकालते हैं तो संडासी से उनकी मुंह को, जुबान को पकड़ करके बाहर खींचते हैं। और उसके बाद बिहत्थी मित्तम बालिष्ट मातर, बित्ता भर जीव बाहर खींच करके तिक्खाहिन शूलाहिन अभितावयंती, तिखी शूलों से, तिखी शूल चुभो करके उसको क्या करते हैं, अभितावयंती, पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। ते तिप्पमाणा तल संपुडंब राइदियं तथ थणंति बाला, गलंति ते सोणीय पूय मनसं पजोइया खार पैद्भि अंगा। ते वे तिप्पमाणा, जिनके अंगों से खून बह रहा है, वैसे तिप्पमाणा महावेदना के कारण से आंखों से आंसू बहते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, इस अर्थ में भी आता है। लेकिन जहां पर कहा है कि जिनके अंगों से खून बह रहा है, काटने के कारण से घेर देते हैं, शरीर में अनेक घाव हो जाते हैं, तो उनके शरीर का खून बहता है। कहा कि ते तिप्पमाणा, ऐसे तल संपूर्णंग, जैसे ताल वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, जहां पर ताल वृक्ष सूखे ताल के पत्तों के समान, ते वाला वे अज्ञानी नारक, अज्ञानी नारक की रा इंदियन दिन रात तथ थणंती वाला, वे बाल तथ वहां पर थणंती, थणंती स्तनंती रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं। गलंती ते सोर्णीय पूय मांसम, मांसम पजोइया खार पैथी अंगा। कहा गलंती उनके शरीर से गिरते हैं, ते उन नारकियों के शरीर से गलंती गिरते हैं। क्या सोनिय उनका खून, पूय उनकी पीक, मवाद मांसम मांस, ये क्या है शरीर से गिरते हैं। पजोइया, पजोइया खार पैथी अंगा, पजोइया प्रद्योतित, आग से जला करके, खार खार पाई इद्धि अंगा, उनके अंगों पर फिर खार नमक आदि छिड़क देते हैं, लगा देते हैं। कहते हैं पहले आग में जलाया, आग से उसके शरीर के खपोले पड़ गए हैं, वो फूट गए हैं, फूटने के बाद मांस सामने दिखने लगा है। फिर उसके बाद एक गर्मी बहुत है, आग से जलाया, वैसे जलन बहुत हो रही है, और उसके बाद उसके शरीर के ऊपर नमक जैसा द्रव्य छिड़क दिया है, जिसके कारण से और जलन उनकी बढ़ गई है। तो कहा लगा देते हैं, जिसके कारण से उनके शरीर से खून बहता है,
मवाद बहता है, मांस गिरता है, गलंती जे हर समय उनके गिरते रहते हैं। मतलब जैसे घाव उनके हर समय ताजे रहते हैं। जई ते सुता लोहित पूय पाई, बालागणी तेय गुणा परेण, कुंभी महंता ही पौरसिया समुसिता लोहिय पूय पुन्ना। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी आर्य जम्बू जिसको कह रहे हैं कि जय जय चदी ते सुया, तेरे द्वारा सुया यही पहले सुना गया हो क्या, लोहित पूय पाई, रक्त और मवाद को पकाने वाली, लोहित पूय पाई, पाई में पाचीनी पकाने वाली, खून को और मवाद को पकाने वाली, बालागणी तेय गुणा परेण, बालागणी नई नई, जैसे बालाग्नि बाल बच्चे को कहते हैं जहां पर नई नई जो जलाई गई है, जो जलाई गई आग है उसके समान जिसके गुण है तेय गुणा, उसके समान तेय गुणा अग्नि के गुण है, अत्यंत प्रचंड। परेण मतलब जो अत्यंत तेज गर्मी से युक्त है ऐसी आग। कुंभी महंता ही पौरसिया, कहा महंता कुंभी, कुंभी का मतलब ऐसी कुंभी वो नरक स्थान, महंता जो बहुत विशाल है, आह्य पौरिसिया जो पुरुष के प्रमाण से भी क्या है, आह्य अधिक है। मतलब कुंभी कुंभी कैसी है, महंता बहुत बड़ी, आह्य पौरिसिया पुरुष के प्रमाण से भी जो बड़ी है ऐसी वो कुंभी कैसी है, लोह्य पूय पुन्ना समुसिता, समुसिता का मतलब ऊंची है, पुरुष से भी ज्यादा ऊंची है, और वो लोह खून और मवाद से भरी हुई है, लोह्य पूय पुन्ना मतलब खून और मवाद से पूर्ण है, समुसिता जो जैसे कहा ना कि आह्य पौरुषिया पुरुष प्रमाण से भी अधिक, समुसिया समुश्रिता ऊंची है, ऐसी वहां पर कुंभी। जयते सुता मतलब जो आपने पहले कभी सुनी होगी ऐसी कुंभी नामक नरक भूमि, कदाचित आपने सुनी होगी ऐसी है, वो कैसी है, जो खून को मवाद को पकाने वाली है, नई नई जैसे प्रचंड अग्नि है, बाल अग्नि तेय गुणा, नई नई अग्नि के समान तेज वाले गुण है जिसके अंदर, और वो भी कैसे, परेण अत्यंत है, ऐसे महान महंता महान अह्य पौरिसिया समुसिता जो पुरुष प्रमाण से भी ज्यादा ऊंची है, ऐसी कुंभी लोहिय पूय पुन्ना लोहित खून और मवाद से जो पूर्ण है। ये तो उस कुंभी का वर्णन कर दिया, स्थान का वर्णन कर दिया, कहा इसका क्या होता है तो अगली गाथा में बताया है। पक्षिपतासु पयंति वाले अट्ट सरेते कलुनंग रसंते, तन्हाहियाते तौ तंब तत्तम पज्जिज्यमाना अट्ट तरंग रसंति। ताकि पक्षिपतासु पयंति वाले, तासु उन कुंभियों में, मवाद से भरी हुई उन कुंभियों में, पक्षिप घेर करके डाल करके नारकियों को, पयंती वाले मतलब बाले उन बाल नारकियों को उन कुंभियों में घेर करके पयंती, पयंती उनको पकाते हैं, और वे नारकी अट्ट सरेत कलुनंग रसंते, अट्ट सरे जिनका स्वर कैसा है, आर्त नाद से भरा हुआ, मतलब जिसका ऐसा मतलब विलाप, ऐसा रो जोर से रोना जिसके अंदर दुख ही उनका अंदर का दुख छिपा हुआ है, ताकि ऐसे उन आर्त स्वर वाले नारकी नारकी जो है, करुणंग रसंते करुण स्वर से विलाप करते हुए नारकियों को उसमें डाल करके, मतलब के उस नरकुंभी में डाल करके पकाते हैं, ताकि जैसे ना बाले
बाल वो नारकी, नारकियों का विशेष। नारकी कैसे है? आट सरे, आर्त स्वर वाले, जिनका जोर जोर का विलाप करुणा से भरा हुआ है। ते करुण, करुणंग रसनते, करुण स्वर में और विलाप करते हुए, रोते हुए उन नारकियों को, ते उन नारकियों को, तासु पखिप, उन कुंभियों में डाल करके, प्रक्षिप्य डाल करके, पय अंति उनको पकाते हैं। तनहाइया ते तऊ तंब तत्तंग, जब उनको तनहाइया, जब उनको प्यास लगती है, प्यास से व्याकुल होते हैं, प्यास लगती है नारकियों को, लेकिन पानी की बूंद तक भी नहीं मिलती। जब वो परमा धर्मियों से पीने के लिए पानी मांगते हैं तो क्या देते हैं? ते वे मतलब परमा धर्मी, तऊ तंब तत्तंग, त्रपुष तांबा आदि जो है, तपु त्रपुष, रांगा तांबा, तत्तंग अत्यंत तप्त मतलब पिघला हुआ, पज्जिज मना मतलब पज्जिज मना उनको पिलाते हैं। जब वो पिलाते हैं तो कितनी वेदना, कितना जोर से, अट तरंग रसंती, उनका आर्त स्वर से फिर उनका रोना क्या है, और भी जोर से बढ़ जाता है। कहा जाता महावेदना युक्त, क्योंकि पानी तो प्यास बुझाने के लिए तो पानी चाहिए जो नॉर्मल हो, लेकिन वहां पर अत्यंत पिघला हुआ, जैसे तांबा है, रांगा है, लोहा है, शीशा है, ऐसी जब धातुओं उनके सामने आती है तो उनको देख करके ही कांप जाते हैं। कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, हमें, मेरी प्यास खत्म हो गई, मैंने पानी नहीं पीना। और फिर कहते हैं, अभी तो तुम हमारे कान खा रहे थे, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, क्यों नहीं पीते? एकदम संडासियों से उनका मुंह खोलते हैं और जबरदस्ती कल कल करता वो पिघला हुआ, चाहे तांबा है, चाहे लोहा है, चाहे रांगा है, कोई भी धातु उनके मुंह में डाल देते हैं। और कैसे उनका शरीर जलता है, पेट सड़ता है, गले की नसों का क्या होता है, महावेदना कर, महावेदना से वो दुखी हुए विलाप ही करते हैं, विलाप ही है, और क्या कर सकते हैं वो। अपेन अपंग इह वंच इत्ता, भवाह में पुब सते सहसे, चिट्ठन्ति तथ बहुपूर कम्मा, जहाँ कड़ं कम तहासी भारे। कहा कि अपेन अपंग इह वंच इत्ता, यह इस मनुष्य लोक में, या इस दृश्य लोक में, मनुष्य है तो मनुष्य लोक में, यदि त्रियंच है पूर्व जन नरक से पूर्व भव में, त्रियंच है तो इस मध्य लोक में, इस दृश्य लोक में। अपेण अपंग, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को वंच इता, अपने ही खुद की वंचना, अपने आप को ठग करके, व्यक्ति कहा जाता है, सोचता है मैंने दूसरे को ठग लिया है, लेकिन भगवान कहते हैं दूसरा तो नहीं ठगा गया, तुम स्वयं ठगे गए। कहा कि आपने दूसरे को तो पूर्व जन्म का उसने कर्म भोग लिया है, लेकिन आप लोगों ने जो नया कर्म बांधा है, जब भोगने का समय आएगा तो उस समय तुम्हारी बुद्धि भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं सोच सकोगे कि मैंने ये कर्म कहाँ किया था। तो कहा कि अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को ही ठग करके, अपनी आत्मा को धोखा दे करके, बहाव में पूर्व सते सहसे, पूर्व सते पूर्व के सैकड़ों जन्म, पूर्व काल में सैकड़ों जन्म, कैसे जन्म है, भवाह में, भवादम अधम भव, अधम भव, कभी शिकारी बने, कभी कैसे, कभी हिंसक, कभी झूठे, कभी चोर, कभी व्यभिचारी, कभी कैसे, मतलब 18 पापों को अत्यंत मात्रा में सेवन करने वाले, ऐसे भवों में पाप कर्म करके। कहा चिट्ठन्ति तथ बहु पुकूर कम्मा, चिट्ठन्ति वहां स्थित होते हैं, तथ कहा, नरकों में, नरक में स्थित होते हैं। कौन? बहुपूर कम्मा, जो क्रूर कर्म करने वाले, क्रूर कर्म थोड़े नहीं, बहुत क्रूर कर्मों को करने वाले, वो जीव जो है नारकी के रूप में नरकों में स्थित होते हैं, वहां रहते हैं। जहाँ कड़म कम तहा सिवारे, जहाँ कड़म जैसे पूर्व जन्म में उसने कर्म किया था,
जहाँ कर्म कर्म जथा कृतं कर्म, जैसा पूर्व जन्म में किया था कर्म, तहाँ सी भारे, उसी के अनुसार उसके ऊपर भार पड़ रहा है। मतलब उन कर्मों के अनुसार ही उनको असाता वेदना वहां पर भोगनी पड़ रही है। जिन्होंने ज्यादा पाप कर्म किए उनको ज्यादा दुख भोगना पड़ रहा है। जिन्होंने पाप कर्म थोड़े किए लेकिन नरक में पैदा हुए हैं, तो जिन्होंने ज्यादा कर्म किए थे उनकी अपेक्षा उनको वेदना कम भोगने को मिलती है। मतलब जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उसी के अनुसार वहां पर अनंत वेदनाएं भोगनी पड़ रही। इस उद्देश्य की अंतिम गाथा। समज्जिनिता कलुषं अनज्जा, इत्थे हि कंते हि विपहुणा, ते दुर्विगंधे कसिने फासे, कम्मो वगा कुणी में आवसंति तीवेमी। कि समज्जिनिता उपार्जन करके, किसको उपार्जन करके, कलुषं, कलुष, कलुष क्या है, मैलापन, कर्म, पाप कर्म, पाप कर्म का उपार्जन करके। किन्होंने उपार्जन किया, अनज्जा, अनार्या, अनार्यों ने। जो आर्य है, मतलब के अनार्य, आर्य तो वह है जो उत्तम धर्मों का पालन करने वाला है। अनार्य कौन है, जिसके अंदर उत्तम धर्म नहीं पाए जाते। कहा कि ऐसे अनार्य लोग इत्थे ही कंते ही विपहुना, जहां पर तो पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति के कारण से, चाहे लोग हैं चाहे संसार के सुख हैं, कैसे थे, इष्ट थे, कांत थे, प्रिय थे, मनोगम थे, जहाँ तो सब कुछ था। लेकिन जैसे पुण्य, लेकिन वो पाप कर्म करते रहे। अब पूर्व के पुण्य के कारण से सारी सुख सुविधाएं तो मिलती रही, लेकिन उनको भोगते हुए नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहे। और जिस समय उनके पुण्य कर्म समाप्त हुए हैं, पाप कर्म उदय में आए हैं, तो उस समय क्या अवस्था होती है, जो उनके इष्ट थे, जो उनके कांत थे, उनसे विपहुणा, विप्रहीणा, मतलब उनसे रहित हुए। ते वे अनारे लोग दुग्धि गंधे कसीने फांसे, जहां पर अत्यंत दुर्गंध है, कसीने फांसे, और वहां पर जितने भी स्पर्श हैं वो सारे के सारे क्या है, अनिष्ट है, अकांत है, अप्रिय, अमनोगम है। कहा ऐसे स्थानों पर कम्मोबगा, कुणी में, वो स्थान कैसा है, कुणी में, कोणी में मतलब जहां पर मांस आदि चारों ओर चिथड़े चिथड़े करके चारों ओर बिखरा हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। और अनंत दुर्गंध आती है वहां पर, जहाँ की भूमि का स्पर्श अच्छा नहीं है, गंध अच्छी नहीं है, रूप अच्छा नहीं है, मतलब सब कुछ अशुभ ही अशुभ है। ऐसे नरक स्थान पर कम्मोवगा, अपने कर्मों के साथ, ते वे अनारे लोग जो है आवसंती, वहां पर निवास करते हैं। आवसंती, बसंती भी आता है, बसंती मतलब रहते हैं, लेकिन आ उपसर्ग लगा करके कहा है कि जम करके रहते हैं। जम करके रहने का मतलब डट करके बैठे हैं, लेकिन वहां डटे तो नहीं है, लेकिन रहना पड़ रहा है मजबूरी से। क्योंकि जो डट करके रहता है वो तो मन लगा के रहता है कि हम नहीं जाएंगे जहां से, लेकिन वो जाना तो चाहते हैं वहां से, सोचते हैं भाग लें, लेकिन भागने कोई नहीं देता, वहां से भागा नहीं जाता, चलना चाहते हुए भी चल नहीं सकते। वह चलते भी हैं तो ऐसे कदम इस आशा से वहां सुख होगा, लेकिन जहां जहां जाते हैं तो पूर्व से भी ज्यादा दुख उनको प्राप्त होता है। तीवेमी मतलब कि ऐसे वहां पर उनको रहना पड़ता है और अनंत अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा मैंने अर्थ सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार प्रथम उद्देश्य समाप्त हुआ। अब दूसरा उद्देश्य, इसके संबंध में कहा है दूसरे उद्देश्य। पहले में जीव कैसे क्या कर्म करता है, कैसे नरकों में पैदा होता है, और नरकों में जाकर के कैसी कैसी वेदनाएं उनको सहनी पड़ती।
तो इस दूसरे उद्देश्यक में भी जो बातें पहले उद्देश्य में कही, कहा कि दूसरे पहलुओं से विशेष रूप से बताई गई। तो इसकी प्रथम गाथा, आहा वरं सासय दुख धम्म तंभे पवक्षामि जहाँ कहेण बाला जहाँ दुक्कड़ कम्मकारी वेदंती कम्माई पुरे कड़ाई। आहा वरं, आह अह अवरं, अह का मतलब इसके बाद, जिसकी संस्कृत हिंदी की छाया बनती है अथ। अथ प्रारंभ में भी आता है और अर्थ ये भी संकेत करता है कि पहले जो कहा उसके बाद, एक तो जो वर्णन पहले नर का कहा उसके बाद आगे इसका वर्णन किया जाता है। और कितने स्थानों पर अर्थ का अर्थ मंगल अर्थ में भी दिया जाता है, लेकिन जहां तो यही है कि इसके बाद अवरंग, अवरंग मतलब दूसरा, सासाय दुख धम्मं, सासाय शाश्वत, शाश्वत का एक तो अर्थ सदा रहने वाला, लेकिन नरक स्थान तो सदा रहने वाले हैं, लेकिन नारकी जीव जो है जो वहां पर है, तो उनकी तो आदि भी है और एक दिन चाहे लंबा स्थान है, लंबा समय है, लेकिन अंत भी आएगा। चाहे पल्योपमों के बाद आए, चाहे सागरोपमों के बाद आए, आखिर आएगा तो सही। तो कहा कि जिस नरक स्थान का कैसा कैसा स्वाम निरंतर दुख देना ही जिसका स्वभाव है, सासाय दुख धम्म, शाश्वत सदा दुख देना ही जिसका स्वभाव है, चाहे किसी भी समय क्यों ना देख ले, कोई भी नारकी जाएगा तो उनको दुख ही देगा, किसी को सुख नहीं देता। ऐसा जिसका दुख देना स्वभाव है सदा का, ताकि तम है पवकामी, तम उस शाश्वत दुख धर्म स्थान का मैं भे आपको पवकामी, उसका वर्णन करूंगा, जहां तहेण, जैसा मैंने भगवान से सुना है उसके अनुसार। कहा बाला जहां दुक्कड़ कम्मकारी, कहा कि जहां जैसे दुक्कड़ कम्मकारी, दुक्कड़ दुष्कृत, दुष्कृत पाप कर्म, पाप कम पाप कर्म कारी करने वाले, पाप कर्मों को करने वाले जो बाला बाल है, वेदांती कमाई पूरे कड़ाई पूर्व कृत कर्मों को जहां पर भोगते हैं, जिनका अनुभव करते हैं, मैं उस स्थान का वर्णन करूंगा। उस स्थान पर कैसे नारकियों को दुख दिया जाता है। हत्थे ही पाए ही बंदी ओणं उदरम विकतंति कुरासिये ही गिणहितु वालस विहतु देहं बद्धं थिरं पिट्ठतो उद्धरन्ति। ताकि कैसे उन परमा धर्मियों के द्वारा उन नारकियों को दुख दिए जा रहे, ताकि ऐसे स्थानों पर वे ही निकृष्ट प्रकृति के लोग जाते हैं जिन्होंने महारंभ महापरिग्रह कुणिमा हार पंचेंद्रिय वध 18 पापों का बहुत मात्रा में सेवन किया है, तो उन भोगने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा। जिन्होंने ऐसे पाप कर्म नहीं किया है, जिस स्थान उनके लिए नहीं है। तो भगवान का भी यही उपदेश है कि इन दुखमय स्थानों से बचना है, तो इन पापों से बचा जाए, वो शाश्वत सिद्ध स्थान को प्राप्त करना है, सुगति में जाना है, दुर्गतियों से बचना है, तो उससे बचने का यही धर्म का रास्ता है, संयम तप का रास्ता है। इस मोह मार्ग पर चलो और सदा के लिए दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तो कहा है कि वहां पर परमा धर्मी उन नारकियों को कैसे वेदना देते हैं। हत्थे ही पाए ही बंदी उन, हाथों से पैरों से उन नारकियों को बांध देते हैं। उदरम विकतंति खुरासिये, उदरम उसके पेट को, खुरासिये खुर उस्तरा, आसी तलवार, मतलब तीखे शस्त्रों से उनके उदर को पेट को काटते हैं। गिणहितु बालस बिहत्तु देह, कहते हैं उस बाल अज्ञानी नारकी जीव को, बिहत्तु देह
लाठी आदि अनेक शस्त्रों से प्रहार करके, क्षत विक्षत करके, घायल करके, जर्जरित शरीर को गिन हेतु पकड़ करके, ग्रहण करके, बद्धं थिरं पिट्ठतो उद्धरंती, बद्धं बद्धं बांधे होकर, पिट्ठो पीठ की ओर से, मतलब उसको पकड़ करके, बांधे होकर, थिरं अच्छी तरह से, थिरं बद्धं अच्छी तरह से जो पकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, पिट्ठ तो उद्धरंती पीठ की ओर से उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। कहा जाता है जैसे जहाँ कत्ल खाने होते हैं, कसाईयों के वो बद्ध स्थान होते हैं, कैसे उन पशुओं को टांगों से आगे पीछे की टांगों से बांध देते हैं। तो कहा जाता है ये तो पशुओं के सामने जहां पर ऐसे कत्ल स्थानों में देखने में आता है, कैसे बांध करके उनका वध किया जाता है, फिर उसके कैसे उनकी चमड़ी को उधेड़ते हैं। नरकों में भी ऐसा ही है कि क्योंकि नारकियों के आकार है तो मनुष्यों के समान है, लेकिन उनकी अवगाना जो है जहाँ के मनुष्यों की अपेक्षा से काफी बड़ी है। कहा जाता है कि पहली नरक में जो है अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के 8.25 धनुष 6 अंगुल तक चली जाती है। तो एक धनुष में 4 हाथ हैं तो 7 चौके 28 हाथ वो हो गए, 8.25 है तो 3 आगे हो गए, 28 3 31 है, 31 हाथ की फुट की हम देखें, और उसके साथ सवाया जो है 6 अंगुल का, क्योंकि 24 अंगुल का एक हाथ होता है तो 6 अंगुल ज्यादा है, वो सवाया बन गया। सवा कत्ती धनुष, सवा कत्ती हाथ, इतने फुट की इतनी लंबी लंबी अवगाना है। और वो जो परमा धर्मी जो है, यदि अपनी मूल मूल में तो वो तो केवल 7 है। तो ऐसे जो लोग हैं वो तो 7 हाथ का, लेकिन उनके अंदर शक्ति ज्यादा है, पर नारकियों में शक्ति की कमी है। तो ऐसे जैसे जहां पर कितने लोग इकट्ठे होकर के जब किसी भैंसे को, किसी सुअर को, किसी बड़े प्राणी हाथी को मारते हैं या कैसे गिरते हैं, और बांध करके कैसा उसका क्या व्यवहार करते हैं, ये सारा जो है जो शिकारियों के द्वारा साहित्य लिखा जाता है, वो सारा के देखने वालों ने कितनों ने देखा भी होगा। तो जैसे जहां होता है नरकों में भी नार परमा धर्मी जो है उन नारकियों के साथ ऐसा ही करते हैं। कहा जाता है जहां पर तो ऐसे है, चौथी तीसरी नरक तक परमा धर्मी देवता जो है दुख देते हैं, तो तीसरी नरक तक अवगाना भी क्या है कितनी बढ़ जाती है, वो 62 धनुष तक पहुंच जाती है। तो कहा 62 धनुष, एक एक धनुष जो है 4 4 हाथ का, कहाँ पर पहुंच जाती है, मतलब कि लगभग 250 के आसपास, फुट के आसपास उनकी अवगाना है। तो कैसे उन बड़े बड़े नारकियों को गिराते हैं, कैसे उनके अंगों को काटते हैं, क्या दुर्दशा करते हैं। तो कहा कि इस प्रकार उनको हत्थे ही पाए ही बंदी उन हाथ और पैरों से बांध करके, उदरम भी करते कुरासिया ही, मतलब क्षुरों से, तलवारों से, मतलब उन शस्त्रों से उनके पेट को काटते हैं। बालस उस नारकी के बिहत्तु देहम, मतलब उसके देह को बिहत्तु बिहतम, मतलब के लाठी आदि से मार मार करके, जिसको क्या किया है, जिसको अध मुआ कहते हैं, आधा मरा हुआ मूर्छित अवस्था में, उसको पकड़ करके फिर उसके बाद बद्धंग तिरंग, जिसको अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है, बांधा है, पिट्ठ तो उद्धरंती उसकी पीठ की ओर से उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। कितनी महावेदना होती है, लेकिन अब उसकी सुनने वाला, उस नारकी की सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। आप केवल चिल्लाते हैं। तो कहा कि अब इसके आगे तीसरी गाथा आएगी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवर्तायाण, नमो लोय सौ साहुण, सौ पंच नमोकारो सौ भाव करो सरो मंगलानीत संगीत परमं मंगलम। श्री ततारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहो मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम ततारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली गुणतो
धम्मो लौतमो तथारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय सब